पंकज जी, अभी सेक्टर्स में आपने जिक्र किया कि बैंकिंग और आईटी ये दोनों आपको बहुत पसंद है। अभी सेक्टर्स पर हम डिटेल में आएंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो मुख्य ट्रिगर है आरबीआई की पॉलिसी, आपने भी जिक्र किया कि उसके चलते थोड़ी सी एक इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? एक तो बाजार में एक नजरिया है कि थोड़ा सा ज्यादा सख्त है, जबकि रेट हाइक उतनी नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के इस पॉलिसी को आपने कैसे इवेलुएट किया है? देखिए, पॉलिसी के हिसाब से राजीव जी जाएंगे तो थोड़ी हॉकिश लगती है, बिकॉज आरबीआई अभी भी अपने कैलकुलेशन में करीब $100 का उन्होंने क्रूड ऑयल पकड़ा हुआ है। एंड ओवरऑल जो उनको लगता है कि इन्फ्लेशन अगले साल के क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में 5.5 या 5.4% के पास में आने की उम्मीद है। तो उनके जो रेंज या टारगेटेड रेंज में वो अगले साल आएगा। एंड कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आरबीआई थोड़ा कॉशियस है ग्लोबल मैक्रोस को लेके कि क्रूड ऑयल जी, प्राइसेस वही मैं किधर पूछना भी चाह रहा मूव था कर कि सकती हैं। क्रूड को लेकर के क्या जरूरत से ज्यादा कॉशियस हैं, या इतनी सावधानी आज के माहौल में जरूरी है? आई थिंक जिस हिसाब से ग्लोबल माहौल है तो सावधानी बिल्कुल जरूरी है। बट अगर आप जैसे 10 ईयर यील्ड में देखेंगे तो उस हिसाब से कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। तो ये पॉलिसी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है मार्केट के लिए। एंड हमें लगता है कि ये लास्ट हाइक है। थोड़ा अगर समय जाता है और क्रूड ऑयल प्राइसेस में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आता तो हमें लगता है कि आरबीआई उतना जो हॉकिश साउंड कर रहा है वो करेगा नहीं। एंड उसके हिसाब से हमें लगता है कि जो आपके बैंकिंग या और फाइनेंशियल रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो बेटर करते रहेंगे। आई थिंक अगर आगे जाके एक जो दूसरा इवेंट होगा वो बजट होगा। अगर बजट में आपका फिस्कल डेफिसिट नंबर वगैरह कुछ बहुत ज्यादा निकल के नहीं आता है बड़ा नंबर, तो आई थिंक ओवरऑल हमें लगता है कि आरबीआई थोड़ा एक कंफर्ट जोन में जरूर जाएगा कि इन्फ्लेशन चूंकि उतना ज्यादा होगा नहीं, और ग्रोथ रेट अगर जैसे क्रेडिट ग्रोथ वगैरह उन्होंने 14% का मेंटेन किया हुआ है, जीडीपी ग्रोथ रेट भी ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है, तो दैट वे हमें लगता है कि आरबीआई को भी उतना एग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा। बट आई थिंक जब तक फेड थोड़ा एग्रेसिव या हॉकी टोन में है तब तक आरबीआई नरम नहीं पड़ेगा। जी, मतलब जो आरबीआई का एक सख्त रुझान है, उसके पीछे मूल जो प्रेरणा है वो फेडरल रिजर्व से है। जी बिल्कुल, आई थिंक कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व काफी एग्रेसिवली हाइक कर रहा है। आप 4% हाइक कर चुके हैं एंड अभी सवा 1.25% हाइक करने की और उम्मीदें हैं। एंड उसका जो इम्पैक्ट होगा वो रिसेशन में किस हिसाब से तब्दील होगा वो एक देखने वाली बात होगी। तो एक डेफिनेटली चिंता है ग्लोबल ग्रोथ के लिए। एंड अगेन इट विल हैव इम्प्लीकेशंस फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस और अदर कमोडिटीज आल्सो। तो आई थिंक अगले 5-6 महीने में काफी सिनेरियो थोड़ा क्लियर होगा कि ये किस तरफ जाने वाला है, या यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग होगा या फिर इकोनॉमी रिसेशन में जाएगा या और लंबे समय के लिए जाएगा। तो आई थिंक वो एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। तो उस हिसाब से कॉशियस स्टैंड ऑफ आरबीआई आई थिंक लार्जली ठीक ठाक है। तो उस हिसाब से कोई बहुत ज्यादा एलिवेटेड चिंता तो नहीं है हमें। जी। अच्छा, अभी जो पॉलिसी रेट है हमारे यहाँ आरबीआई की, वो 6.25% पर पहुंची है रेपो रेट। इससे पहले जब भी हमने पॉलिसी रेट्स के बढ़ने की साइकिल देखी है, चक्र देखा है उसका, उसमें वो लगभग 8% तक ऊपर जाती रही है। अभी 6.25% है, आप कह रहे हैं कि शायद ये लास्ट हाइक होगा। तो क्या आपको लगता है कि इस साइकिल में यही इसका पीक है, यही इसका चरम बिंदु है? देखिए, अगर आप इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी देखें तो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी आरबीआई जो बोल रही है अगले साल, हालांकि ये साल का इन्फ्लेशन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है 6.7%, बट आगे जाके वो बोल रहे हैं कि Q1 में 5% और Q2 में 5.4% होगा। अगर आप 100 बिप्स का पॉजिटिव स्प्रेड देना चाहते हैं तो आपका ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप 6.25 या 6.5% के आसपास में आपका रेट्स होना चाहिए। तो आई थिंक लार्जली वो तो हमें लगता है कि मेंटेन्ड है। तो उस हिसाब से कोई बहुत बड़ा हमें लगता नहीं कि आपको बहुत हाई करना पड़ेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी तो ऑब्वियसली कूल हो रही है। एंड वही हमें लगता है कि वो 10 ईयर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज 10 ईयर यूजुअली आपका 100 बिप्स या 125 बिप्स ऊपर चलता है रेपो रेट से। एंड उसमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट है नहीं। तो मैं नहीं लगता है कि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा कुछ रेट हाई करने की जरूरत पड़ेगी, अनलेस की मटेरियल चेंज होता है आपका क्रूड ऑयल के प्राइसेस में या बाकी इन्फ्लेशन के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें होता है। अदरवाइज हमें लगता है कि यहाँ से रेट्स बहुत ज्यादा ऊपर जाने के तो चांसेस कम लगते हैं।
एंड आई थिंक इतना इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी को उतना डैमेज नहीं करेगा जो आपका यूएस में एक बड़ा फियर है कि अगर आप 5.25% के टर्मिनल रेट पे जाते हैं तो जो इकोनॉमिक डैमेज है या स्लो डाउन वो कॉज करेगा वो काफी ज्यादा होगा।